रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले खबर बागपत से, जहां पर लाक्षागृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल अदालत ने 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक हिंदूवादी संगठनों को दिया था। हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसला मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मौके पर कई थानों की फोर्स सुरक्षा में लगा दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाक्षागृह जिसे लेकर मालिकाना हक की लड़ाई चल रही थी, अदालत में ये लड़ाई चल रही थी। 1970 में मुस्लिम पक्ष ने यहां पर वाद दायर किया था। मुस्लिम पक्ष ने बदरुद्दीन शाह की मजार बताया था इसे, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है, जहां पर पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश हुई थी। हिंदू पक्ष को 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। अदालत ने लाक्षागृह को लेकर कल ये बड़ा फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी के कितने बड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और करने की नौबत क्यों पड़ी? जी हां, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत काल की गाथा कहता है। इन्हीं में से एक है लाक्षागृह। लाक्षागृह को लेकर पिछले 53-54 साल से कानूनी जंग लड़ी जा रही थी। लाक्षागृह है या मजार है, इसको लेकर विवाद चला आ रहा था, लेकिन आखिरकार 53 वर्षों के बाद वो घड़ी आ गई जब हिंदू पक्ष को इसका मालिकाना हक मिल गया है और 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष को इसका मालिकाना हक मिल गया है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उसी लाक्षागृह परिसर में मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां इसी बिल्डिंग को लेकर के पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी और इसी को लेकर के पूरा विवाद था और आखिरकार कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि ये मजार नहीं बल्कि लाक्षागृह है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए अभिषेक, किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। यहां आमतौर पर पुलिस फोर्स नहीं रहती थी, लेकिन जब से कोर्ट का यह जजमेंट आया है तब से पुलिस टीम यहां पर लगातार कॉन्टिन्यूअसली कैंप कर रही है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर कर दिए गए हैं। ये पूरी जमीन जो आप देख रहे हैं तकरीबन 100 बीघा ये पूरी जमीन है और इस पूरी जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। बिल्कुल। अब ये बताएं कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, उनका क्या कहना है अदालत के इस फैसले के बाद, और अदालत ने जब फैसला सुनाया तो कौन कौन से साक्ष्यों के आधार पर फैसला आया? जी हाँ, कौन कौन से साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है, ये जानने के लिए हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं जो लगातार इस केस की पैरवी कर रहे थे। यहाँ पर विजयपाल कश्यप जी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर पैरवी कितने वर्षों तक चली और कई दशकों की पैरवी के बाद क्या निर्णय जो आया है उससे कितना संतुष्टि मिल रही है, कितनी खुशी मिल रही है। आप ये बताइए कि क्या क्या साक्ष्य आप लोगों ने प्रस्तुत किए कि ये लाक्षागृह है, मजार नहीं है, क्या क्या साक्ष्य आप लोगों ने कोर्ट के समक्ष रखे? साक्ष्य यहाँ गवर्नमेंट ने हमारी फर्ज थी और चौधरी साहब ने जब वन विभाग के मंत्री थे उन्होंने ये सब साक्ष्य हमें दे दिए थे लिख के, हमारा जो कोई गड़बड़ ना हो। और हमें फर्ज वगैरह सब लगी हुई थी, गवर्नमेंट प्रशासन की बनाई हुई फर्ज है, वो हम अपने घर से थोड़ी बनाई, वो फर्ज मिली वहाँ से हमें। यहाँ इस पूरी पुरातत्व विभाग की तरफ से भी कई बार यहाँ पर सर्वे किया गया। 1952 के आसपास भी यहाँ पर सर्वे किया गया था और 2018-19 के आसपास भी यहाँ पर एएसआई की टीम मौजूद रही। हमको लगता है कि जब यहाँ पर एएसआई की टीम पहले यहाँ उत्खनन करने के लिए आई थी और उसके बाद सिनौली में भी उत्खनन करने के लिए गई थी, जहां से कई राज महाभारत काल के निकले थे, वहां से रथ बरामद हुआ था, वहां से तमाम चीजें बरामद हुई थी और यहाँ से भी हमको लगता है कुछ पॉटरीज बरामद हुई थी, बर्तन बरामद हुए थे। हाँ, बहुत बर्तन वगैरह बरामद हुए थे। और जब पुरातत्व विभाग ने खोज की, यहाँ से 23 फुट तक उसके गहरे तक फर्श मिला, खुदाई, चौड़ी चौड़ी ईंट बड़ी चौड़ी चौड़ी निकलती है और राख इसमें जगह जगह जहाँ खोद लो राख ही निकलती है। आग लगी हुई थी, ध्वस्त हुआ था, जो दुर्योधन ने किला बनवाया था, उसके बाद में सब ये। और ये लाक्षागृह है क्योंकि यहाँ के आसपास एक सुरंग भी यहाँ पाई जाती है।